दोस्तों, सनी पाजी परेशान हो गए और अब उनको भी लगने लगा कि जिस तरह से कई लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे वो एक्टिव नहीं रहते और उनको पता नहीं चलता है। आजकल हर एक्टर, हर प्रोडक्शन हाउसेस सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तो उनको क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो सब पता चलता है। किसी फ़िल्म को लेकर क्या कमेंट कर रहे हैं लोग, जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, इससे उनको जो पब्लिक का एक व्यू होता है, वो पता चलता है। मैं कई दिनों से बोल रहा था कि बँटवारा 1947 को लेकर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों में फीलिंग जनरेट होने लगी है और ख़ासकर सनी पाजी के फैन्स में। मैं नहीं कहता कि टोटल, लेकिन आप ये मान के चलिए कि सनी पाजी के 20 से 25% के ऐसे लोग फैन्स हैं, जिसको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, सोशल मीडिया पे कमेंट भी करते हैं। चाहे वो एक्स हो या और कई प्लेटफ़ॉर्म है, उसपे डायरेक्ट मैसेजेस करते हैं, क्योंकि मैं तो वीडियो हर जगह डालता हूँ। तो उस तरीके से वो कमेंट करते हैं कि भाई सनी पाजी जो टीज़र आया 2 और जो ट्रेलर आया, उसमें सनी पाजी के जो एक ऑरा बना हुआ था, लोग जिससे प्यार कर कई लोग उससे तुम्हारे पिक्चर भी बनी नहीं, तूने पिक्चर देखी नहीं। अरे कोई पिक्चर का इंतज़ार क्यों करेगा? क्योंकि सनी पाजी का आज तक लोग ट्रेलर आता है उसके बाद से ही लोग एकदम मस्त हो जाते हैं। तो अभी मान लो सपोज़ करो अभी जैसे कि लोगों ने रामायण के ट्रेलर को लेकर, लोगों ने उसमें जो कमियाँ थी, उसके बारे में पॉइंट आउट किया, कई लोगों ने ज़्यादा ज़बरदस्ती का भी पॉइंट आउट किया, लेकिन मेकर्स ने सबको एक ग्रेसफुली लिया और उसमें उसके हिसाब से चेंजेस किया, जो कि अभी जो ट्रेलर आया उसमें दिख रहा है। तो जो लोग उस फ़िल्म का विरोध कर रहे थे, वो ट्रेलर का लेकर और आदिपुरुष बता रहे थे, वो लोग भी उस ट्रेलर को लेके काफ़ी सैटिस्फाइड महसूस किए। 80% अगर जो बंदा 10% भी सैटिस्फाई नहीं है, वो 80% के आस-पास सैटिस्फाई फ़ील कर रहा है रामायण के ट्रेलर से, 20% वो उसमें कमियाँ निकाल रहा है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये वही वजह होता है, जब हमारे जैसे लोग या लोग सोशल मीडिया पे ऐसे चीज़ों को टेलर को देखकर और एक आगाह करते हैं, अभी टाइम है, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो और इस फ़िल्म में डायलॉग तो चेंज ही कर सकते हो। जहाँ सनी पाजी ने बोल दिया कि मैं भारत जो है माँ है और मौसी है, आंटी है, इस तरह का कमेंट आज के टाइम में देश में कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ये बात मैंने श्री राम राघवन की पिक्चर है, मुझे डायरेक्शन अच्छी लगती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक वोक एजेंडा चलाया 21 के साथ, वो पिक्चर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। और जो खेत्रवाल की लाइफ़ थी, जो इतने बड़े वीर लड़का जो 21 साल में मतलब इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया, जिसको टैंक मैन बोलते हैं, वो पिक्चर मेरे हिसाब से लार्जर देन लाइफ बननी चाहिए और पिक्चर फ्लॉप हो गई। ड्यू टू आज के टाइम में जो लोग भी भारत में रहते हैं, वो इस तरह के नैरेटिव को पसंद नहीं करते। वो जानते हैं जिस तरह पाकिस्तान पहले जानता है, हमेशा से जानता रहा है, आज भी जानता है कि भारत हमारा दुश्मन है। तो वैसे ही आज के टाइम में देखेंगे तो जितने भी लोग इंडियन लोग हैं, वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, एनिमी है। वो हमेशा से हमें ज़ख्म देता आया है। चाहे वो वॉर के थ्रू या प्रॉक्सी वॉर के थ्रू वो प्रयास करता रहा है और जिसमें कितने लोगों की जानें गई हैं। तो अब उसको आप बोलोगे कि नहीं हमारा और उनका सेम ही है, हम लोग एक ही थे, देश से निकला हुआ देश है, वो आंटी है, मेरे पापा, ये लोग आज के टाइम में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप एक स्टेप आगे चले जाते हो, आप बोलते हो कि गदर कोई पाकिस्तान के खिलाफ पिक्चर नहीं थी, एक प्रेम कहानी थी। तो आपके जो डायलॉग इतने थे, जो पाकिस्तान के लिए बोला था कि तिरपाल वाला डायलॉग हो कि हमने पैसा दिया तो तिरपाल आई, इस तरह के डायलॉग थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा। इस तरह के कितने डायलॉग्स हैं और उसमें सीन्स हैं जो पहले जिस तरह से बंटवारा के टाइम में जब इधर-उधर होते हैं तो औरतों के साथ जो हिंदू औरतें हैं या भारतीय औरतें हैं उनके साथ जो होता है, तो वो चीज़ें फिर क्या था? लोग तो इस वजह से सनी पाजी को जानते हैं। तो सनी पाजी अब जो नया स्टेटमेंट आया है वो बड़ा ही मतलब उनको बोल सकते हैं कि परेशान कर रहा है। या एक तरह से उनको भी लग रहा है कि फ़िल्म के खिलाफ लोगों का नैरेटिव बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है धीरे-धीरे और इसीलिए सनी देओल ने एक इंटरव्यू के दौरान
वो सनी पाजी बहुत परेशान हुए और उन्होंने बोला कि जो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला कि बँटवारा 1947 लोगों के बारे में है, राजनीति के बारे में नहीं है। उन्होंने बोला कि खुले दिमाग से लोगों को इस फ़िल्म को देखना चाहिए। सनी देओल के दर्शकों को फ़िल्म को बिना किसी पूर्व धारणा के देखने की अपील की। मैंने पहले से आप कोई धारणा मत बनाओ कि अरे यार ये मतलब पाकिस्तान को एक अलग नज़रिए से देख रहा है या दोस्त के रूप में देख रहा है या सॉफ्ट मूल के नैरेटिव दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री है। तो उस तरह के धारणा के साथ आप मत जाओ। उन्होंने कहा कि दर्शकों को कहानी में पहले अनुभव होना चाहिए, इसके बाद में अपनी राय बनानी चाहिए। जो मतलब फ़िल्म है, वो पहले देखनी चाहिए, कहानी समझनी चाहिए, सब आपको अच्छा लगता है तो बोलो। क्योंकि जो लोग बोल रहे थे ना कि अरे यार कुछ नहीं होता सनी पाजी को, तो आखिर सनी जो बोल रहे हैं कि अरे पिक्चर देखी नहीं, तो सनी पाजी आखिर ऐसा स्टेटमेंट देने पे मजबूर क्यों हो गए? क्योंकि जानते हैं कि ये चीज़, ये बँटवारा 1947 को नुकसान पहुँचा सकता है। उन्होंने बोला कि ये फ़िल्म कोई राजनीतिक बयान देने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक के दौरान घटित एक मार्मिक मानवीय कहानी बताने के लिए बनाई गई है। निर्माताओं ने कहानी को वर्तमान समय की चर्चाओं के अनुरूप बदलने के बजाय, मतलब आज के टाइम के हिसाब से उन्होंने बदला नहीं है कि आज क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो उसके हिसाब से बदलने का प्रयास नहीं किया गया। उसके मूल स्वरूप स्वरूप के प्रति निष्ठा बनाए रखी। शहर में एक प्रचार समूह साक्षात्कार मतलब उन्होंने बोला कि यही कहानी हम बता रहे हैं कि किरदार बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे लिखे गए थे। लेकिन पहले आपने देखा होगा, जब पहले जाट के पहले ये आई थी कि आमिर खान उसमें आज के सिचुएशन के हिसाब से बदलाव करने का प्रयास किया था। अब उसका क्या मतलब था, ये कई जो बॉलीवुड के न्यूज़ छापते हैं वहाँ पे ये आया था पोर्टल पे। हमारा मकसद कभी भी किसी चीज़ को बेअसर करना या उसे मौजूदा माहौल के हिसाब से डालना नहीं था। यह बस वही कहानी है जो है। तो आम लोगों के भावनात्मक अनुभवों में निहित है, जिनका जीवन भारत के विभाजन से बुरी तरह बदल गया। राजनीतिक या वैचारिक बहसों में किसी पक्ष लेने के बजाय यह कहानी असाधारण परिस्थितियों में फंसे परिवारों के दर्द, बलिदान और दृढ़ता को दर्शाती है। फिल्म देखने के बाद आप सब भूल जाएंगे। आप कहानी के इस समझ में आ जाएगा कि विभाजन का क्या मतलब था और असंभव परिस्थितियों में खुद अपने प्रियजनों को साथ देना कितना महत्वपूर्ण होता है। अब ये उन्होंने आके लिखा है कि चर्चाएं अक्सर लोगों की राय प्रभावित करती है और इसीलिए उन्होंने अनुरोध किया दर्शकों से। इसका मतलब आप ये मानेंगे कि सनी पाजी को ये लग गया है कि फिल्म जो है, जो नैरेटिव लोग जो जिस तरह से निराश हुए हैं डायलॉग सुनकर, बँटवारा 1947 का ट्रेलर आया, वो कहीं न कहीं फिल्म को नुकसान पहुँचाएगा, डेंट करेगा। कृपया पहले फिल्म देखें और फैसला करें। इसे देखने से पहले ही अपना मन न बना ले। 1947 के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित बँटवारा 1947 आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायनों में से एक को प्रभावित परिवारों के जीवन की कहानी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन फिल्म मुख्य रूप से अलकप अल्कल्पनीय उथल-पुथल के दौर में रिश्तों, जीवन रक्षा और आशा पे केंद्रित है। तो इस तरह से उन्होंने इसको डिफेम करने का इसको जो लोगों ने डिफेम सॉरी जो लोगों ने इसको खिलाफ जो एजेंडा या जो भी इसका विरोध कर रहे थे, उसके उनको उन्होंने जवाब देने का प्रयास किया है। इस बार उन्होंने एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा सॉफ्ट बातें नहीं की जो पहले वाले इंटरव्यू में दोनों में उन्होंने बोला था। पहले वालों में उन्होंने बोला था कि जो पाकिस्तान है तो एक कंट्री है, फिर दूसरे वाले में बोल दिए कि भाई माँ मौसी बना दिए उसको, तो वो इस बार उससे थोड़ा बचे और उन्होंने जो डेंट हुआ उसको सँभालने का प्रयास किया कि भाई फ़िल्म है, फ़िल्म की तरह देखो, एक मार्मिक जो स्टोरी है, किस तरह पलायन से एक फैमिली टूट जाती है, उसको कैसा दर्द होता है, किस तरह की परिस्थितियों से गुज़रती है, वो फ़िल्म की कहानी है, इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं। मतलब इस तरह से पाकिस्तान को हम कोई अच्छा साबित करने का प्रयास नहीं करें। राजनीतिक पहलू ये हो गया ना, हम केवल एक फैमिली का क्या दर्द होता है जब वो बिछड़ जाते हैं, उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं इस फ़िल्म में। तो ये उनका जवाब था। देखते हैं कि दर्शक जो है, इसको कैसे एक्सेप्ट करती है, सोशल मीडिया पे कैसे एक्सेप्ट करती है, क्योंकि सनी पाजी के जो फैन्स हैं, वही इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। तो देखते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मैं किसी और में आज को